घर में बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है? भगवान शिव की ज्ञान वर्धक बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। ये कहानी सास बहू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल है। इस कहानी में दोस्तों, माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि घर में बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है? जो सास अपनी बहू को घर में परेशान करती है, उनके लिए कौन सी सजा भुगतनी पड़ती है? कौन सा दंड मिलता है? दोस्तों, भगवान शिव जो है माता पार्वती का सवाल सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारा जो ये सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका सवाल लोक कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि जो सास अपनी बहू को घर में परेशान करती हैं, उन्हें दुख देती हैं, तो उन सास के लिए कौन सी सजा मिलती है, कौन सा दंड मिलता है? क्योंकि देवी पार्वती कि जब किसी पिता की बेटी की शादी होती है और वो नव दुल्हन बनकर के जब अपनी ससुराल जाती है, तो वह अपना खुशियों भरा संसार छोड़ करके दूसरे घर में यानी दूसरे परिवार में पहुंचती है। वो अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने भाइयों को छोड़ करके दूसरे घर में जाती है और वहां जाकर के सबको खुशियां देती है। अर्थात उसके लिए एक नई माता और एक नए पिता मिलते हैं, उसके लिए एक नया परिवार मिलता है। और वे सोचती है कि हम अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने भाइयों को छोड़ करके इस घर में आए, हमारे लिए एक यहाँ नया परिवार मिला है, हमारे लिए यहाँ एक नई माता और एक नए पिता मिले हैं। तो हमारा धर्म है कि हमें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी सास और ससुर का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी पति की भी सेवा करना चाहिए और हमें अपने सास ससुर का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इसी तरह से सास का भी फर्ज होता है, सास का भी धर्म होता है कि जब हमारी घर में एक बहू आई है, हमारी बेटी जो थी वो दूसरे घर में बहू बनकर के गई है और दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर के आई है। ये अपने माता पिता को छोड़ करके आई है, ये अपना हंसता खेलता एक संसार छोड़ करके आई है और यहां आकर के इसे एक नया संसार मिला है, इसे एक नई माता और एक नए पिता मिले हैं और इसका पति मिला है। सास का धर्म होता है कि अपनी बहू का विशेष तरीका से ध्यान रखे, क्योंकि हमारे परिवार का वंश बढ़ाने के लिए एक हमारी बहू तो ही है, जो इसी के द्वारा तो हमारे परिवार का वंश आगे बढ़ेगा, यही हमारे परिवार में खुशियां पैदा करेगी। इस तरह से देवी पार्वती सास का कर्तव्य होता है कि अपनी बहू का विशेष तरह से ध्यान रखे। लेकिन देवी, ऐसा कुछ होता नहीं है इस दुनिया में। अगर एक बेटी बहू बनकर के, नवदुल्हन बनकर के जब अपनी ससुराल जाती है, तो अक्सर कलह उसकी सास से ही होती है। सास हुई अपनी बहू को दुख देती है, सास हुई लड़ाई झगड़ा करती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, आज हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे कि जो सास अपनी बहू को दुख देती है, परेशान करती है, उसे कौन सी सजा मिलती है। आइए एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें सुनाते हैं। इस कहानी के द्वारा तुम्हारे सवाल का जवाब सही तरीका से मिल जाएगा और इस कहानी के माध्यम से तुम संतुष्ट हो जाओगी और इस कहानी के माध्यम से तुम संतुष्ट भी हो जाओगी और प्रसन्न भी हो जाओगी। अब तुम कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, भगवान शिव जो है माता पार्वती के लिए कहानी सुनाने लगते हैं। किस तरह से कहानी सुनाते हैं, आइए वो कहानी इस वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि आप हमारी कहानी को पूरा ही सुनें, कहानी को अधूरा छोड़ करके न जाएं, क्योंकि अधूरी कहानी, अधूरा ज्ञान कभी किसी के जीवन में काम नहीं आता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी,
ये कहानी जो भी कोई मनुष्य, जो भी स्त्री या पुरुष सुनेगा, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उसके घर में कभी दुख नहीं आएगा और वह घर कभी गरीब नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी को पूरा ही सुने। चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। दर्शक बंधु, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बुढ़िया जो थी बहुत ही गरीब थी। उसके एक बेटा था और एक बेटी थी। उस बुढ़िया के घर में खाने के भी लाले पड़े रहते थे। धीरे धीरे बेटा जब थोड़ा बड़ा होता है तो गांव में जाकर के मजदूरी करने लगता है, कुछ काम करने लगता है। इधर बेटा मजदूरी करके जब पैसे कमा के लाता था, उससे कोई भी वस्तु घर में खरीद करके लाता, चाहे वो खाने पीने वाली वस्तु होती, चाहे नए नए कपड़े होते, तो उसकी जो छोटी बहन थी, जो उस बुढ़िया की बेटी थी, वो सबसे ज्यादा खाने पीने वाली वस्तु को लिया करती थी, अच्छे अच्छे कपड़े भी लिया करती थी। और उसे अपने भाई से विशेष तरह से मतलब नहीं था, क्योंकि वो भाई के प्रति बेईमानी कर देती थी। दोस्तों, वह उसका भाई यानी बुढ़िया का बेटा सोचता था, हमारी छोटी बहन है, इसके लिए ज्यादा दिन तक तो यहां रहना नहीं है। जब ये बड़ी हो जाएगी, इसका विवाह हो जाएगा और ये अपने घर ससुराल में पहुंच जाएगी, तो यहां तो हमको ही तो रहना है। इसलिए वह भाई कुछ नहीं कहता था। अपने से ज्यादा खाने वाली वस्तु को अपनी बहन को देता था, अपने से ज्यादा कपड़े भी अपनी बहन के लिए लाता था। इस तरह से वह बुढ़िया का बेटा अपने घर में रह रहा था और मजदूरी कर रहा था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बेटा बेटी उस बुढ़िया के जवान हो गए। जब बेटी भी जवान हो गई और बेटा भी जवान हो गया, तो दोस्तों उस बुढ़िया के बेटा का विवाह हो गया, शादी कर ली, बहू घर में आई। उस बेटा की जो बहू थी वह अच्छे संस्कार वाले परिवार की बेटी थी। उसका अच्छा स्वभाव था और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली बेटी थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब वह बेटी बहू बनकर के बुढ़िया के घर में आती है, कुछ दिन तक तो वह बेटा जो है अपनी बहू के साथ में रहता है, लेकिन उसका खर्चा वहां की मजदूरी से सही तरीका से चल नहीं पा रहा था। तब बेटा ने अपनी बुढ़िया माता से कहा कि हे मां, यहाँ की मजदूरी में, यहाँ की कमाई में हम लोगों का खर्चा नहीं चल रहा है, इसलिए हमारा विचार है कि हम कहीं दूसरे गांव में जाकर के, कहीं दूर जाकर के पैसा कमाएं, जिससे हमारे परिवार का, हमारे घर का खर्चा चल पाए। बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा, तुम कहीं भी जाओ, दूर जाओ या पास में जाओ, लेकिन पैसा कमा करके लाओ। दोस्तों, बेटा जो है कहीं दूर गांव में जाने के लिए जब तैयार होता है और जाने से पहले अपनी बुढ़िया माता से कहता है कि माता, हम तो कहीं दूर गांव में पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हे माता, हमारी पत्नी का ध्यान रखना, इसे कोई दुख मत होने देना। बुढ़िया कहती है बेटा तुम चिंता मत कर, तुम जाओ, तुम्हारी बहू का, तुम्हारी पत्नी का, यानी हम अपनी बहू का विशेष तरीका से ध्यान रखेंगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह जो बेटा था, उस बहू का पति था, वो चला जाता है, बहुत दूर एक गांव में पहुंचा और उसे वहां अच्छी तरह से काम मिल जाता है, अच्छे पैसे मिलने लगते हैं, तो वहीं उस काम को करने लगता है और पैसा कमाने लगता है। वह सोचता था कि हम अपने घर पर जाऊं, लेकिन उसके लिए आने जाने में बहुत तकलीफ थी, इसलिए वो वहीं पर रुक गया। इधर दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब बेटा पैसा कमाने के लिए दूर निकल गया, तब जो बुढ़िया और उसकी बेटी जो थी ना, उन लोगों ने बहू को परेशान करना आरंभ कर दिया। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, ताने मारती थी, उस बहू के लिए खिजाती थी, लेकिन बहू जो थी अच्छे संस्कार वाली थी। वो अपनी ननद से और अपनी सास से कुछ नहीं कहती थी, चाहे ननद और उसकी सास कितनी भी उल्टी सीधी उस बहू से कहती थी, लेकिन वह बहू चुपचाप रहती थी और अपना काम करती रहती थी, अपनी ननद सास से कुछ भी नहीं कहती थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन वह बेटा आया और अपनी माता से कहा कि हमारी पत्नी का ध्यान रखना, हम तो जा रहे हैं, मेरे पास रुकने का समय नहीं है, क्योंकि हम बहुत दूर गांव में पहुंच गए हैं, वहां आना मेरे लिए बहुत दिक्कत है, वहां से जल्दी घर पर आना मेरे लिए असंभव है, इसलिए मैं 1 साल के बाद में आया करूंगा, हमारी पत्नी का ध्यान रखना।
बुढ़िया कहती है बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारी पत्नी का विशेष तरह से ध्यान रखेंगे। दोस्तों बेटा चला गया। इधर फिर उसी तरह से और माता और बेटी ने उसको परेशान करना आरंभ कर दिया। इसी तरह से परेशान करती रही। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, 1 साल के बाद में जब अपनी बहन का विवाह करने के लिए वे बेटा लौट करके आता है और आकर के अपनी बहन के लिए एक जगह घर देखता है, एक लड़का देखता है और उसके साथ में अपनी बहन की शादी वह बेटा कर देता है। यानी वह भाई जब कर देता है तो उसकी बहन जो थी वो अपने ससुराल चली जाती है। इधर जब अपने काम पर जाने के लिए होता है तो वह अपनी माता से कहता है कि मां हमारी पत्नी का विशेष तरीका से ध्यान रखना। बुढ़िया कहती है बेटा चिंता क्यों करती हो, तुम जाओ ना, मैंने कहा ना कि हम अपनी बहू का विशेष तरह से ध्यान रखेंगे। दोस्तों वह बेटा चला गया। अब बुढ़िया केवल उस घर में बची थी। उसने पहले की तरह उसको कष्ट देना फिर आरंभ कर दिया। बेचारी पूरे दिन घर पर काम करती थी। पूरे घर का काम करने के बाद में अपनी सास की गालियां सुनती थी, ताने सुनती थी। और यहां तक की ही नहीं, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वह जंगल में लकड़ी लेने के लिए भी जाया करती थी। इसी तरह से उन दुखों को झेलती हुई, सहती हुई वह संस्कार वाली बहू घर में रह रही थी। लेकिन उसने कभी भी अपने पति को नहीं बताया कि हमारी सास यानी तुम्हारी माता जी हमें इतना कष्ट देती है, इतना दुख देती है, क्योंकि ऐसे संस्कार वाली बहू थी। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इधर क्या हुआ, उस बहू ने गर्भ धारण किया और जब वह बहू गर्भवती हो जाती है तब सास को पता चलता है कि हमारी बहू जो है वो गर्भवती हो चुकी है। सास ने विचार किया अगर ये किसी बच्चे को जन्म देगी तो इस घर का सारा कामकाज हमको ही करना पड़ेगा, हमें जंगल में भी जाना पड़ेगा और लकड़ी भी लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इस बहू के लिए बच्चे को जन्म ही नहीं यहां देने दूंगी। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह से बुढ़िया ने अपने मन में विचार बना लिया कि मैं इस बहू के लिए यहां बच्चे को जन्म नहीं देने दूंगी। लेकिन देवी कहते हैं ना कि दुनिया की हर सास ये चाहती है कि हमारी बहू कब हमारे पोता और पोती को जन्म दे, हमारे घर में पोता पोती आए जिसको मैं खिलाऊं, जिससे हमारे घर की वंशवेल बढ़े। लेकिन वह बुढ़िया ऐसी थी, वह पोता पोती को चाहती ही नहीं थी। इसलिए हे देवी पार्वती, वह बुढ़िया जो है समय का इंतजार करने लगी। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब 9 महीना पूरे होने को होते हैं, प्रसव का समय आता है और जब प्रसव का समय आता है उस बहू के उदर में पीड़ा भी थोड़ी थोड़ी आरंभ हो जाती है। तब वह बहू कहती है कि हे माता, हमारे उदर में पीड़ा हो रही है, लगता है बच्चे को जन्म देने का समय आ गया है। और दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब उस सास ने सुना कि ये बच्चे को जन्म देने वाली है, इसके उदर में पीड़ा हो रही है, तब उसने कहा कि देख बहू, तू यहां इस बच्चे को जन्म नहीं देगी, कान खोल करके सुन ले। यहां अगर इस बच्चे को जन्म देगी तो मैं तुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहू ने पूछा कि हे माता, फिर मैं इस बच्चे को जन्म कहां दूं? तब सास कहने लगी कि हे बहू, इस बच्चे को जन्म अगर तुझे देना है तो यहां नहीं, तू जंगल में जा और जंगल में जाकर के इस बच्चे को जन्म देना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह जो बुढ़िया थी यानी उस बहू की सास थी, वह एक नींबू लेकर के आती है और अपनी बहू को देती है और कहती है कि जा बहू, जंगल में जाकर के इस नींबू को खा लेना तो तेरा प्रसव अच्छी तरीका से सही सलामत हो जाएगा, तू अपने बच्चे को जन्म सही तरीका से दे पाएगी, तुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये नींबू लेकर के जा और जंगल की तरफ जा। दोस्तों वह बहू जो थी अपनी सास की आज्ञा का पालन करने के लिए नींबू को हाथ में लेकर के जंगल की ओर जब चलने लगती है तब भगवान से बोले कि पार्वती, उस सास ने कहा, सुन बहू, एक बात का ध्यान रखना, जब तू जंगल में जाकर के बच्चे को जन्म दे, तेरे अगर उधर से बेटा पैदा हो तब बेटे को लेकर के घर पे आना, और यदि तेरे गर्भ से बेटी जन्म दे तो उस बेटी को लेकर के हमारे घर पे मत आना, उस बेटी को वही मार के डाल देना या कुछ भी करना, लेकिन बेटी को घर पर लेकर के मत आना, बेटा हो तो उसको ही लेकर के हमारे घर आना। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बहू जो थी नींबू को लेकर के और जंगल की ओर चली जाती है।
जंगल में जब पहुंचती है तो वहां नींबू को जब खाती है तो उसका प्रसव होता है, यानी बच्चे को जन्म देती है। और भाई बहू बेटा की जगह एक बेटी को जन्म देती है। जब उसके गर्भ से बेटी पैदा होती है तो बहू सोचती है कि अगर हम बेटी को लेकर के अपनी सास के घर जाऊं तो पता नहीं सास हमारे साथ क्या हरकत करेगी, कहीं हमारी बेटी को मार ना दे, हमारी बेटी के साथ में हमारी सास क्या सलूक करेगी, हमारे साथ क्या सलूक करेगी, ये कोई पता नहीं है। दोस्तों ये सोच करके बहू जो थी हैरान हो गई, परेशान हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, बहू ने क्या किया, पास में एक बरगद का पेड़ था, उसकी जड़ में एक कुआं थी, उसके पास जाकर उस कुआं के लिए बहू ने साफ सफाई की और वहीं उस बेटी को लिटा दिया। वहां उस वृक्ष पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हुई थी। उस बहू ने उन चिड़ियों से कहा कि देखो चिड़िया बहन, तुम हमारी बेटी का ख्याल रखना, जिस तरीका से ये हमारी बेटी है इस तरीका से तुम्हारी भी ये बच्ची है, इसका ख्याल रखना, क्योंकि अगर हम इसको घर लेकर के जाऊंगे तो हमारी सास इस बेटी को मार देगी और कोई भी मां नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे को कोई मारे। इसलिए हे चिड़ियों, हमारी बेटी का ख्याल रखना, मैं अपने घर जाता हूं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती बेटी को उसी खो में लिटा करके चिड़ियों को सौंप करके वह बहू जो थी अपने घर चली आई। इधर बहू जब घर पे पहुंची तो सास ने पूछा कि किसको जन्म दिया, बेटा या बेटी को। सारी बात बताई कि हमने एक बेटी को जन्म दिया है और मैं बेटी को वही छोड़ आई। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बहू की सारी बात को सुनकर के उस सास पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ये नहीं कहा कि बेटी तूने गलत किया या अच्छा किया, चुपचाप हो गई। इधर 1 साल के बाद जब वह लड़का उस बहू का पति लौट करके आता है और घर पर आया, तब उस बहू ने अपने पति के लिए कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से इस घर में कलह हो, झगड़ा हो। इधर जब अपनी माता के पास में वह बेटा पहुंचता है तो बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम्हारी पत्नी डायन है, इसने एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी जंगल में जाकर के दिया और उसको मार करके वहीं खा करके यहाँ आई है। दोस्तों बेटा जानता था कि हमारी पत्नी संस्कारी है, पतिव्रता है, हमारी पत्नी ऐसा कर ही नहीं सकती है। हमारी पत्नी किसी बच्चे को जन्म देने के बाद उसको मार कर नहीं खा सकती है, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी मां नहीं है जो अपने बच्चे को मार करके खा जाए। मां पागल हो सकती है, मां अज्ञान हो सकती है, मां के अंदर बुद्धि नहीं हो सकती है, लेकिन मां कभी डायन नहीं हो सकती है। एक मां अपने बच्चे को कभी मार नहीं सकती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उस बेटा ने भी जाकर के अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और कुछ भी इसके बारे में नहीं पूछा। 2-4 दिन घर पर रुकने के बाद में जब वह अपने काम के लिए बहुत दूर गांव के लिए जाता है, तब वह अपनी माता से फिर कह करके जाता है कि हे माता, हमारी पत्नी का ख्याल रखना। बुढ़िया कहती है बेटा चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरीका से ख्याल रखती हूं और रखूंगी, आप चिंता ना करके अपने काम पर जाओ। दोस्तों वह बेटा जो था अपना काम करने के लिए बहुत दूर गांव की ओर चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बेटा के जाने के बाद बुढ़िया जो है फिर अपनी बहू को उसी तरह से प्रताड़ित करने लगती है, कष्ट देने लगती है, दुख देने लगती है। इधर वह बहू फिर गर्भवती हो जाती है। जब सास को पता चलता है कि हमारी बहू फिर से गर्भवती हो गई है, वो बुढ़िया जो है चुपचाप रहती है, समय का इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे समय जब व्यतीत होता है, जब प्रसव का समय फिर आ जाता है, तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब बहू के उदर में फिर पीड़ा आरंभ होती है, तब वह अपनी सास के पास में फिर जाती है और कहती है कि हे माता, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तब सास जो है अब की बार जीरा लेकर के आती है और जीरा बहू के हाथ में देती है और कहती है कि बहू, इस जीरा को लेकर के तुम फिर से जंगल में जाओ और जाकर के वहीं अपने बच्चे को जन्म दो, और जब तुम्हारे गर्भ से बेटा हो तो घर पे लेकर के आना और बेटी हो तो उसको लेकर के मत आना। दोस्तों भाई बहू अपनी सास की आज्ञा का पालन करती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, भाई बहू जो जीरा को लेकर के फिर जंगल में चली जाती है और पुनः जंगल में जाकर के जीरा को खाती है। फिर से वह एक बेटी को जन्म देती है और जब बेटी को जन्म देती है तो उसे मालूम था कि अगर बेटी को लेकर के फिर हम अपने घर जाऊंगी तो हमारी सास हमें घर में रहने नहीं देगी, हमारी बेटी को मार देगी। इस भय से उस बहू ने उस बच्ची के लिए भी वहीं कुएं में लिटा दिया जहां उसकी पहले वाली बेटी वहां रहती थी। बेटी पहले वाली जो थी वो थोड़ी बड़ी हो गई थी और उससे कहा कि हे मेरी पुत्री,
इस छोटी बहन का भी ख्याल रखना, और चिड़ियों से भी कहा कि इस बेटी का भी हमारा ख्याल रखना, हम आपको सौंप करके जाते हैं। दोस्तों, उस बेटी को भी अपनी बड़ी बेटी के पास वही खो में लिटा करके वह बहू अपने घर चली जाती है। आकर के सारी दास्तान अपनी सास के लिए फिर बता देती है। वह सास फिर खुश हो जाती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह बेटा 1 साल के बाद में जब लौट करके आता है, फिर वह बुढ़िया सारी बात अपने बेटा से कहता है कि देख, तेरी पत्नी डायन है, फिर भी इसने बच्चे को मार करके जंगल में खा लिया है। लेकिन दोस्तों, वह बेटा फिर भी कुछ नहीं कहता है। फिर वह 2-4 दिन रुकने के बाद अपनी माता बुढ़िया से कहता है कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, और मैं काम पर जा रहा हूं। फिर वह चला जाता है। इधर दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह बहू जो है फिर से गर्भवती हो जाती है, और उसका समय प्रसव का फिर से आ जाता है। जब उसके उदर में पीड़ा आरंभ होती है तो फिर सास के पास में जाती है और कहती है कि हे माता, आज्ञा दीजिए, अब मैं क्या करूं? मैं इस बच्चे के लिए अब कहां जन्म दूं? यहां दूं या फिर जंगल में दूं? तब वह सास जो है फिर आम लेकर के आती है और कहती है कि जा बहू, इस आम को ले जा करके तू जंगल में खा लेना, और तू वहीं अपने बच्चे को जन्म देना, तुझे तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती अपनी सासू मां की आज्ञा को निभाने के लिए वह बहू फिर से आम को लेकर के जंगल में पहुंचती है, आम को खाती है, फिर बच्चे को जन्म देती है। तो फिर उसके गर्भ से एक बेटी पैदा होती है। अब उसकी जो पहले वाली बेटी थी वो थोड़ी सयानी हो गई थी, दूसरी भी बेटी 1 साल की हो गई थी, और तीसरी बेटी को जन्म देती है। तो वहीं उस बेटी को खो में लिटा देती है और अपनी 2 बेटियों को सौंप देती है, और कहती है कि इस बहन का भी अपनी ख्याल रखना। चिड़ियों से भी कहती है कि हे चिड़ियों, तुम्हारा एहसान है हम पर, तुमने हमारे ऊपर परोपकार किया है, तुमने हमारी बच्चियों का ध्यान रखा है, फिर से भी इस बच्ची का ध्यान रखना। और दोस्तों, वह बहू जो है फिर अपने घर पर आती है और फिर सारी दास्तान अपनी सास के लिए बता देती है। इधर दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सास ने विचार किया, हमारा बेटा तो कुछ कहता नहीं है, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। अब ये डायन है जो बच्चों को मार के खाती है, इसके बारे में हमें पड़ोस में, इस गांव में बताना पड़ेगा। दोस्तों, वह बुढ़िया जो है पड़ोस में जाती है और कहती है कि हमारी जो बहू है ना, बेटे की पत्नी, वो डायन है, उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, यानी 3 बेटियों को जन्म दिया, और जंगल में ले जाकर के उनको मार डाला और उनको खा लिया। हमारी बहू से आप लोग दूर रहना, हमारी बहू से अपने बच्चों को दूर रखना, वह डायन है, वह मार कर खा जाएगी। दोस्तों, बुढ़िया ने जाकर के ये पड़ोस में कह दिया। धीरे धीरे ये सारी बात जो थी उस गांव में फैल गई। अब गांव के जो भी स्त्रियां थी, जो भी लोग थे, अपने बच्चों को उससे दूर रखने लगे, उससे भयभीत होने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, धीरे धीरे बात जो थी पूरे गांव में फैली, उसके बाद आस पड़ोस के गांव थे उनमें भी फैल गई। ये बात जो थी वहां के राजा के पास में पहुंची कि फला गांव में एक बुढ़िया की जो पुत्र बधू है वो डायन है, वो बच्चों को मार के खाती है। तब दोस्तों, वह राजा जो है अपने सैनिकों को भेजता है और कहता है कि जाओ उस बुढ़िया को लेकर के आओ, उस बुढ़िया से पूछे कि तुम्हारी बहू कैसी डायन है, बच्चों को क्यों मार करके खाती है। दोस्तों, सैनिक जाते हैं, बुढ़िया को पकड़ करके लाते हैं, राजा के सामने पेश करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, राजा बुढ़िया से पूछता है कि क्या तुम्हारी बहू डायन है, क्या तुम्हारी बहू बच्चों को मार के खाती है, क्या यह सच है? तो दोस्तों, वह बुढ़िया जो है राजा से कहती है कि हाँ राजा साहब, हमारी बहू डायन है, हमारी बहू ने 3 बच्चियों को जन्म दिया और जंगल में ले जाकर के मार डाला और उनको खा लिया, इसलिए उसका ये अपराध पाप मुझ पर देखा नहीं गया। मैंने अपने बेटा से भी कहा, लेकिन बेटा ने उससे कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे विवश होकर के ये बात पड़ोस में कहनी पड़ी और पूरे गांव में ये बात फैलानी पड़ी। ये बात आपके पास में भी आ गया। दोस्तों, भगवान से बोले पार्वती, बुढ़िया से सारी ये दास्तान जान करके राजा को क्रोध आता है। राजा सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ बीच चौराहे पर इस बुढ़िया की बहू को फांसी लगाने के लिए व्यवस्था की जाए और बीच चौराहे पर इस बुढ़िया की बहू को फांसी लगाई जाएगी। इतनी बड़ी डायन है इसकी बहू, बताइए, एक मां होकर के अपने बच्चे को मार करके खा जाती है। इधर कुछ सैनिक जो हैं बीच चौराहे पर जाकर के फांसी की व्यवस्था करने लगते हैं उस बहू को लगाने के लिए। कुछ सैनिकों के लिए राजा भेजता है और कहता है कि जाओ इस बुढ़िया की पुत्र वधू को पकड़ करके लाओ। भगवान से बोले कि पार्वती, सैनिक जो हैं उस बुढ़िया की बहू के पास में जाते हैं
और उसको पकड़ करके लाते हैं। कहते हैं कि राजा साहब ने आपको बुलाया है। सैनिक बहू को ले जा करके पकड़ करके राजा के सामने पेश करते हैं। राजा गुस्सा में पूछता है कि क्यों री बहू, एक बात बता, तूने 3 बच्चियों को जन्म दिया, तू तो एक मां है, और मां तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। मां खुद मर जाती है लेकिन अपने बच्चों की रक्षा करती है, और तू डायन है, तू अपने बच्चों को ही मार करके खा गई। तूने ऐसा क्यों किया? क्या यह सच है कि तूने अपने बच्चों को मार डाला और खा लिया? दोस्तों, वह जो बहू थी राजा के सामने कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, बहू को ऐसा खड़ा देख करके राजा समझ चुका था कि यह बात सत्य है कि इस बहू ने अपनी बच्चियों को मार करके खा लिया। राजा को अब और ही ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था। राजा साहब सैनिकों को आदेश देता है कि चलो इस बुढ़िया को भी और इस बहू को लेकर के चलो। इस बुढ़िया के सामने और सबके सामने 20 चौराहे पर इसको फांसी लगाई जाएगी। दोस्तों, सैनिक उस बहू और बुढ़िया को लेकर के 20 चौराहे की ओर चल देते हैं बहू को फांसी लगाने के लिए। राजा भी पीछे से वहीं जाकर के चौराहे पर पहुंच जाता है। समय निश्चित किया गया कि इतने समय पर इसको फांसी लगाई जाएगी। बहुत सारे लोग, गांव के आस पड़ोस के लोग वहां चौराहे पर इकट्ठे होने लगते हैं कि एक डायन के लिए फांसी राजा साहब लगवाएंगे। चलो देखते हैं कि किस तरीका से वो डायन मरेगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उधर तो फांसी की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी, सारे लोग वहां इकट्ठे होने लगे थे, और इधर उस बुढ़िया का बेटा यानी उस बहू का पति उस काम से लौट करके जब अपने घर पर आता है और घर पर किसी को नहीं देखता है, न मां को देखता है, न पत्नी को देखता है, तो वो पड़ोसी लोगों से पूछता है, परेशान हो जाता है और कहता है कि हमारी पत्नी और हमारी माता कहां है? पड़ोस के लोग कहते हैं कि आपकी पत्नी के लिए राजा साहब सूली पर चढ़ाएंगे, 20 चौराहे पर फांसी लगाएंगे। बोले क्यों, ऐसा क्या बात है? तो पड़ोसी लोगों ने कहा कि ये जाकर के राजा के दरबार में जाकर के पूछो। दोस्तों, वे लड़का बड़ा परेशान हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह लड़का भागता है, दरबार में पहुंचता है। दरबार में भी राजा को जब नहीं पाया तो वहां पता चलता है कि राजा साहब उसकी बहू को लेकर के उसको फांसी लगाने के लिए चौराहे पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में फांसी लगने वाली है। वह लड़का भयभीत होकर के भागता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। राजा साहब बैठे हुए थे। कुछ ही देर में उसकी बहू को फांसी लगने वाली थी। उस लड़का ने जाकर के देखा कि हमारी पत्नी को फांसी लगने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। लड़का घबरा गया। फिर उसने अपने अंदर धैर्य बंधाया और जाकर के राजा के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे राजा, क्षमा चाहते हैं आपसे, जिसको आप फांसी लगाने के लिए जा रहे हैं ये हमारी पत्नी है। आपसे निवेदन है आप इसको फांसी लगा देना, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे फांसी चढ़ाने से रोक दें। हमारी बात को सुने। फांसी लगाने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा मौका दें। हम अपनी माता और पत्नी से पूछ तो लें कि ये बात सत्य है या असत्य है। दोस्तों, राजा को दया आ गई। राजा ने उस लड़का से कहा कि जा अपनी पत्नी और माता से पूछ ले कि ये बात सत्य है या असत्य है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वह जो लड़का है सबसे पहले अपनी बुढ़िया यानी माता के पास में पहुंचता है और पूछता है कि माता, तुम्हें हमारी सौगंध है, मैं तुम्हारा बेटा हूं, सत्य सत्य बताना, क्या ये बात सत्य है कि हमारी पत्नी डायन है? इसने जो बच्चियों को जन्म दिया है उसको मार करके खा लिया। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, उस बुढ़िया ने यह भी नहीं सोचा कि ये हमारा बेटा है और हमको सौगंध दे करके पूछ रहा है। उसने कोई परवाह नहीं की और उसने झूठ बोल दिया कि हाँ बेटा, ये सत्य है कि तुम्हारी पत्नी ने 3 बच्चियों को जन्म दिया और जंगल में ले जाकर के उनको मार डाला और खा लिया। दोस्तों, अपनी मां से पूछने के बाद फिर वह बेटा अपनी पत्नी के पास में पहुंचता है और पत्नी के समक्ष जाकर के कहता है कि हे प्रिय, तुम्हें हमारी सौगंध है, सच सच बताना, क्या यह सत्य है कि तुमने 3 बेटियों को जन्म दिया और जंगल में जाकर के उनको मार डाला और उनको खा लिया? दोस्तों, जब वह संस्कारी वाली बहू अपने पति के पूछने पर सोचती है कि आज हमारा पति हमें अपनी सौगंध दे रहा है कि नहीं स्वामी, जब आप अपनी सौगंध देते हो तो सुनिए, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। यह सत्य है कि हमने 3 बेटियों को जन्म दिया और वो बेटियां आपकी माता के कहने के अनुसार
मैंने जंगल में जाकर के उनको जन्म दिया है, लेकिन आपकी बेटियां जिंदा हैं। मैंने उनको मार करके नहीं खाया है। मैं कोई डायन नहीं हूं। मैं आपकी सौगंध खा करके ये बात कह रहे हैं। दोस्तों, उस बहू की सारी बातें वहां राजा भी बैठा बैठा सुन रहा था। तब राजा ने कहा कि बहू, एक बात बताओ, तुम ये कैसे साबित कर सकती हो कि तुमने 3 बेटियों को जन्म दिया और उनको मार करके खाया नहीं है? अगर मार करके तुमने खाया नहीं है, तुम्हारी बेटियां कहां हैं? उनको बुलाइए, तब मैं समझूंगा कि तुम सत्य बोल रही हो। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर वह बहू अपनी बेटियों के लिए आवाज लगाती है और कहती है कि मेरी तीनों बेटियों, मेरी निम्बावती, मेरी जीरावती, मेरी आमवती, हे बेटियों, मेरी आवाज अगर तुम सुन रही हो, बहुत ऊंची आवाज से बुलाती है, पुकारती है और कहती है कि मेरी तीनों बेटियों आ जाओ। अगर तुम नहीं आई तो हमें यहां फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारी मां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अपनी मां की आकर के रक्षा करो, अपने पिता की आकर के रक्षा करो। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, इस तरह से जब उस मां ने अपनी तीनों बेटियों को पुकारा तो निम्बावती और जीरावती यानी तीनों बेटियां जो थी, मां शब्द उच्चारण करती हुई पांव से भाग खड़ी होती हैं। राजा ने उन तीनों बेटियों को आता हुआ जब देखा तो राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वे तीनों बेटियां आती हैं, आकर के अपनी मां से लिपट जाती हैं। और दोस्तों, जब राजा ने देखा कि ये बात तो सच है, बहू अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि ये बुढ़िया गलत है। राजा ने जब ये देखा तो वह राजा बहू को बुलाता है और कहता है कि बहू क्षमा करना, इसका मतलब ये बुढ़िया गलत है, आप सही हो। एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने तीनों बेटियों को जन्म जंगल में क्यों दिया? इसका क्या कारण था? तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, राजा के ऐसा पूछने पर वह बहू जो थी सारी दास्तान उस राजा के लिए बता देती है कि इस तरह से अपनी सास के कहने के अनुसार मैंने ले जा करके जंगल में इन बेटियों को जन्म दिया, क्योंकि सास की आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, जब सारी दास्तान बहू से राजा सुनता है तो उसके लिए क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध में आया तो उसने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, एक बात बता, तूने अपनी बहू के साथ में ऐसा सलूक किया, तूने बहू को इतनी तरह से परेशान किया, जो बहू ने बेबस होकर के जंगल में बेटियों को जन्म दिया। दोस्तों, बुढ़िया डर के मारे कांपने लगती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस बुढ़िया को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फिर दोस्तों वही हुआ, बुढ़िया के लिए वहां फांसी लगा दी जाती है। और इधर राजा कहता है कि बहू, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हारी जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। जाइए, तुम अपने बेटियों को लेकर के अपने पति के साथ घर जाओ। और फिर उसके पति से कहा कि बेटा, तुम्हें अब दूर कहीं गांव में जाने के लिए नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने यहां ही हम नौकरी देंगे, कल आना। दोस्तों, हंसी खुशी वह बेटा अपनी बहू बेटियों को लेकर के घर चला जाता है। और इधर जब दूसरा दिन होता है तो सैनिक आते हैं और उस बहू के पति को लेकर के जाते हैं और राजा के सामने ले जाकर के जब खड़ा करते हैं तो राजा साहब उसके लिए अच्छा काम दे देता है। अब वह लड़का अपनी बेटियों के साथ और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी वहां रहने लगता है और अच्छी तरह से जिंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब तो तुम जान ही गई होगी इस कहानी से कि जो सास अपनी बहू पर अत्याचार करती है, जो सास अपनी बहू पर जुल्म ढाती है, उसे दुख देती है, तो उसे कौन सी सजा मिलती है? आपके प्रश्न का जवाब तो यह है कि जो सास अपनी बहू को परेशान करती है, दुख देती है, तो उसे फांसी की सजा मिलती है, जिस तरह से उस बुढ़िया को फांसी की सजा मिली। दोस्तों, माता पार्वती जो थी अपने सवाल का जवाब जान करके बड़ा खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।